नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के ओपिनियन पोल में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान के ओपिनियन पोल के बारे में। आपको बताएंगे कि क्या इस बार भी ममता बनर्जी करेगी क्लीन स्वीप या फिर भारतीय जनता पार्टी देगी ममता बनर्जी को बड़ा झटका, या फिर असदुद्दीन ओवैसी और मीर अब्बास सिद्दीकी जैसे लोग ममता बनर्जी के लिए साबित होंगे खतरनाक है। जी हां दोस्तों, आपको सभी सीटों का ओपिनियन पोल बताएंगे। उससे पहले आइए जानते हैं आज के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। जी हां दोस्तों, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के आगे बेबस मोदी शाह की जोड़ी की पावर है। चौथे चरण के मतदान से पहले गरजी मुख्यमंत्री ममता बोली कि चुनाव आयोग चाहे मुझे 10 कारण बताओ नोटिस भेज दे, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा करने वाले लोगों का विरोध करती रहूंगी। तो साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के सारे हिंदुओं का वोट अपने पक्ष में लाना चाहती है। हुगली के अंदर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि बंगाल में सत्ता आएगी तो बनाएंगे एंटी रोमियो स्क्वाड। परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा सवाल, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही बनाया था एंटी रोमियो स्क्वाड, जो आज कितना काम कर रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार संस्कृति के नाम पर लोगों को परेशान करने का कार्य कर रहा है। युवा बच्चों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने का कर रहा है। तो साथ ही आपको बताएंगे कि बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। बंगाल के अंदर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए सभी मुसलमान एकजुट होकर AIMIM को वोटिंग करें। तो साथ ही आपको बताएंगे कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का बड़ा दावा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का किया दावा। ममता बनर्जी बोली, कहा कि बंगाल के रसगुल्ले और गुजरात के ढोकले में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में मिलेगी करारी हार। जी हां दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चौथे चरण के विधानसभा चुनाव की 44 विधानसभा सीटों के ऊपर होने वाले चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कल यानी 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान होना है और चौथे चरण के मतदान के लिए 44 विधानसभा सीटों के ऊपर वोटिंग होगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज बंगाल की धरती के ऊपर उतरी हुई है। उनका एक ही लक्ष्य है कि वह बंगाल के अंदर धर्मनिरपेक्ष ममता बनर्जी को हरा देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि चौथे चरण के 44 विधानसभा सीटों में पिछली बार यानी 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 39 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जगह मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें ओपिनियन पोल की, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी इन 44 विधानसभा सीटों के ऊपर बड़ी जीत दर्ज कर रही है। ममता बनर्जी 44 में से 28 से 30 विधानसभा सीटों के ऊपर कब्जा जमा रही है, तो वहीं पर 7 से 8 विधानसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रथ रुकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है,
लेकिन ममता बनर्जी का वोट बैंक टस का मस नहीं हो रहा है और लगातार ममता बनर्जी का दिल खोलकर सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल के अंदर अभी तक 3 चरणों का मतदान हुआ है और 3 चरणों के अंदर अब तक 91 विधानसभा सीटों के ऊपर मतदान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने इन 91 विधानसभा सीटों में से 65 से 68 सीटों के ऊपर जीत का दावा किया है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 75 से 78 सीटों के ऊपर जीत का दावा किया है। अब बात करते हैं अगर ओपिनियन पोल की, तो पहले 3 चरणों के कुल ओपिनियन पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मात्र 20 से 25 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इन 3 चरणों के विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी जीत दर्ज कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।